मेवात जिले से एक ताज़ा खबर सामने आ रही है, जहां 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि अरावली पर्वत की तलहटी में बसे रहना गांव में आबादी से करीब 1 किलोमीटर दूर बने तालाब में नहाने गए 7वीं कक्षा के 3 छात्रों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। सभी छात्र 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद रहना गांव में सन्नाटा पसरा है। छात्रों की डूबने से हुई मौत पर परिजनों का कहना है कि बच्चे स्कूल की कहकर घर से गए थे, लेकिन अध्यापकों ने दो टूक कहा कि बच्चे स्कूल की 4 दीवारी के अंदर आई नहीं। आरोप प्रत्यारोप भले ही एक दूसरे पर लगाए जा रहे हों, लेकिन अब बरसात के पानी में डूबने से 3 छात्र इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। नूह पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर तीनों छात्रों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए CHC नूह मोर्चरी में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक रहना गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में बने तालाब में 7वीं कक्षा के छात्र अम्मर पुत्र लुकमान उम्र 13 साल, मोहिन पुत्र मकसूद उम्र 15 साल, फरहान पुत्र अकबर उम्र 15 साल तालाब में नहाने के लिए गए थे। जब ये छात्र डूबने लगे तो जंगल में चारा करने गई किसी महिला ने इन बच्चों को डूबते हुए देखा और गांव में आकर जानकारी दी। ग्रामीणों ने पहुंचकर बच्चों को तालाब में खोजना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक उन्हें बाहर निकाला जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उपरोक्त तीनों छात्र दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुके थे। जैसे ही छात्रों को डूबने की खबर आसपास के गांवों को लगी तो घटना स्थल से लेकर रहना गांव तक भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने भी घटना स्थल पर जाकर मोर्चा संभाल लिया, लेकिन ग्रामीणों व गोताखोरों की मदद से बच्चों को कई घंटे बाद बाहर निकाला गया। अब तीनों शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। घटना है वाकई। 1-2 बच्चे तो एक ही फैमिली के, एक बच्चा दूसरी फैमिली का है। तीनों ही मेरे गांव के हैं और बहुत बिल्कुल बच्चे जवान होने वाले थे। लगभग 12 से और 16 साल की आयु के बीच के बच्चे हैं। 7वीं कक्षा के हमारे मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के विद्यार्थी थे। बड़े होनहार बच्चे थे। इत्तेफाक से वहाँ जोहड़ में गए और वहाँ डूबकर पानी में इंतकाल हो गया तीनों का। गांव में इस बारे कुछ कपड़ा धोने वाली औरतों ने शोर मचाकर इतला दी। मुझे भी इतला मिली तो मैं मौके पर पहुंचा। जब तक बच्चों का इंतकाल निकाला, बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चे उससे पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। बहुत दुखदायी घटना है, बड़ा सदमा है पूरे गाँव में। मेरा नाम जाबिर है। इन बच्चों की जो जिनकी डेथ हुई है, इनमें से इसका नाम तो है फरमान, इसके पिताजी का नाम अकबर, जो कि एक फार्मर हैं, पेशे से ज़मींदारी करते हैं, गरीब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग। दूसरे का नाम है मोहिन, जिसका पिताजी का नाम मकसूद है। जो मकसूद और अकबर हैं, दोनों सगे भाई हैं जिनकी डेथ हुई है। समझो कि एक फैमिली से ही दोनों आते हैं। तीसरा जो एक्सपायर हुआ है उसका नाम है फरमान, जिसके पिताजी का नाम लुकमान है, जो कि एक पेशे से हाफिज़ हैं, इमामत करते हैं मस्जिद में। गाँव वालों को जो हमें पता चला है तफ्सीस में कि ये बच्चे स्कूल गए थे, जिसके चलते उनके जो पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर, वो निश्चिंत हो गए थे हमारे बच्चे स्कूल चले गए हैं और हमें कोई अब चिंता नहीं है। तो स्कूल जाने के बाद जो स्कूल टाइम था, क्लास टाइम, तो उसी टाइम में ये बच्चे यहाँ से चले गए। एक तालाब है टपकन गांव का, वहाँ जाने के बाद एक फीमेल थी, इसने जानकारी दी कि यहाँ पे 3 बच्चे हैं और उसमें काफ़ी टाइम से अंदर घुसे हुए हैं जो अभी तक निकल नहीं पाए। तो उसने शोर शराबा किया, तो उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ से हमारे गाँव से कुछ लोग गए, तो उनको निकाला तो उनकी डेथ उस टाइम हो चुकी थी। देखो, वो हमारा ख्याल जो एलिगेशन था यही है कि सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनकी जो है डेथ हुई है किस कारण से हुई है और मतलब कैसे हुई है, ये इनका जवाब तो इनके जो स्टाफ हैं, स्कूल जो मैनेजमेंट है, इनको देना पड़ेगा। हमारा तो सिंपल सा एक एलिगेशन तो यही है कि यार स्कूल टाइम में जब बच्चे गए तो आप तो उनके निश्चिंत हैं कि मतलब ये बच्चे स्कूल चले गए तो उसके बाद फैमिली का तो कोई उसमें रोल ही नहीं होगा। तो स्कूल में जाने के बाद ये बच्चे वहाँ से गए हैं, तो इनका जवाब तो टीचरों को या स्टाफ को देना पड़ेगा। ये मामला बहुत दुखद घटना है। इसमें जो सबसे दुख की बात ये है कि भाई एक बच्चा जो हमारे, उसकी माँ तो पूरी तरह 100 के 100% हैंडीकेप है। उसकी ज़िंदगी का सहारा था, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती,
आपने शायद देखी होगी, चारपाई पे लेटी पड़ी थी, 100% हैंडीकेप है। सबसे पहले तो गरीब परिवार है, ज़्यादा से ज़्यादा उचित आर्थिक मदद इनकी समय पे की जाए। दूसरी बात तो मुझे बड़ा इस बात का अफसोस हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी, देखिए पुलिस तो वहाँ गई थी, पुलिस का सहयोग भी रहा है, लेकिन डीएम साहब, एसडीएम साहब या कोई राजनेता वहाँ नहीं पहुँचा था। जब तक लाशें वहाँ से, बच्चों के सब वहाँ से थे, ना ही मेरे ख्याल जहाँ तक कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी उच्च अधिकारी वहाँ नहीं गया। बात के अनुसार ये है कि सुबह स्कूल गए हैं और स्कूल से ये बांध जो बन रहा है उसमें नहाने को निकल गए। किस तरह निकले हैं ये तो महकमा जांच करेगा। नहीं, वो बांध है, उसमें बहुत गहरा है, वो उसमें पहाड़ का पानी आता है सारा, उसमें कई कई फुट पानी था और दुखद घटना है। और सबसे पहले मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनके लिए वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पे जाना चाहिए था, सद्भावना देनी चाहिए थी और तुरंत इनकी जो हमारा पैकेज है इस तरह का प्रशासन पे होता, उनकी आर्थिक मदद। माँ हैंडीकेप है उस बच्चे की, एक तो बड़ा अफसोस हो रहा है, दुखद घटना है, बाकी जांच का विषय है, आज अधिकारी इसको देखेंगे। बस मुझे सबसे अफसोस ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आप भी चश्मदीद हैं कि हमारा हमदर्द होने वाले, हमारी वोटों पर राजनीति करने वाले हमारे आला अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचे। मुझे इस बात का तहे दिल से दुख है इस बात का।